अपने गुरु महादेव साहब, दीदी और इस हॉल में बैठे तमाम गुरु भाई गुरु बहनों को मेरा प्रणाम है। कालिम्पोंग में इससे पूर्व भी हम लोग को आने का मौका मिला है। पिछली बार जब मैं आया था तो साहब के साथ आया था। उस समय साहब शरीर में थे। इस बार भी साहब के ही साथ हैं। ये अलग बात है कि साहब शरीर में हमको आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि महादेव की बात, शिव की बात, उनके गुरु स्वरूप की बात जहाँ कहीं भी होगी, जब भी होगी, आने वाले वर्षों में भी होगी, हजारों साल तक, तो साहब श्री हरिंद्रानंद जी का ही नाम आएगा कि शिव की शिष्यता को इस धरती पर उतारने में एकमात्र नाम अगर किसी का है तो वो है साहब श्री हरिंद्रानंद जी का। इस हॉल में इसको हम लोग संगोष्ठी कहें, महोत्सव कहें, ये दोनों का सम्मिलित स्वरूप है। छोटी जगह, लेकिन उपस्थिति आपकी बता रही है कि आप कितने जुड़े हुए हैं अपने महादेव से, अपने गुरु से, और जुड़ना भी चाहिए, क्योंकि हम लोग उस महादेव की बात करते हैं, उस देवता की बात करते हैं जो हमारे घरों में पहले से है, पहले से हम और आप उनकी पूजा करते आ रहे हैं। साहब श्री ने सिर्फ इतना ही किया कि हमको आपको उस महादेव से, जिसकी पूजा हम लोग घर में कर रहे हैं, शिवालय में कर रहे हैं, मंदिरों में करते हैं, कहा कि उनसे एक और रिश्ता जोड़ लो। अभी तो भगवान के रूप में उनकी पूजा कर ही रहे हैं हम और आप। साहब ने कहा कि वो करते रहिए, आप जो आप कर रहे हैं उसको बदलने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक और रिश्ता जोड़ लीजिए, वो है गुरु और चेला का। यानी कि एक गुरु और शिष्य की जो परंपरा है, जिसमें शिव को गुरु स्वरूप में पूरी दुनिया में माना गया है कि वो जगत गुरु हैं। साहब ने कहा कि अगर वो भगवान के रूप में हमको आपको दे सकता है तो जगत गुरु के रूप में भी दे सकता है। और गुरु क्या देगा? गुरु अपने शिष्यों को ज्ञान देता है। तो आध्यात्मिक ज्ञान के लिए साहब ने कहा कि शिव से बेहतर गुरु कौन हो सकता है। महादेव के विभिन्न स्वरूप हैं जिनकी पूजा हम और आप कर रहे हैं, लेकिन साहब के शरीर में आने के पहले कोई एक ऋषि, मनीषी, महानुभाव, किसी संत महात्मा ने हमको आपको नहीं बताया कि महादेव गुरु का भी काम करते हैं। साहब की अपनी 40 साल की तपस्या, जिसने भी साहब के बारे में कभी पढ़ा होगा या सुना होगा तो वो जानता होगा कि साहब ने अपने जीवन के शुरुआती दौर में, जब वो स्कूल में थे तब से लेकर के जब वो डिप्टी कलेक्टर हुए उस समय तक, मजिस्ट्रेट हुए उस समय तक, श्मशान जाना, कब्रिस्तान जाना, साधु संतों के सानिध्य में रहना, उनसे कुछ सीखने की कोशिश करना, कुछ चेष्टा करना, ये साहब की दिनचर्या हुआ करती थी। लेकिन अभी मेरे से पहले आपको बता रहे थे परमेश्वर जी कि कालांतर में साहब को जब शिव के गुरु स्वरूप का से जुड़ाव हुआ, उनको कई फेज में शिव से, महेश्वर शिव से, गुरु स्वरूप से उनकी आकाशवाणी या उनकी बातें हुई, उसका निचोड़ जो 3 सूत्र के रूप में हमारे आपके बीच साहब ने रखा।
तो ये 3 सूत्र जो है कोई हमने आपने तो दिया नहीं है, ये उसने दिया है जिसने बताया कि शिव को गुरु मानना है और कैसे मानना है, मान के क्या करना है, ये उन्हीं का दिया हुआ है। साहब ने 3 सूत्र की व्याख्या कई दफे की है। आप साहब के वीडियोस देखेंगे या साहब की पुस्तक पढ़ेंगे, एक साहब ने किताब लिखी है आओ चलें शिव की ओर, अगर किसी ने पढ़ी होगी तो उसमें भी साहब ने एक शिष्य अनुभूति लिखा का एक पूरा ये चैप्टर ही डाला है और शिष्य अनुभूति में 3 सूत्र भी हैं, आप उसको पढ़िए, पूरी पुस्तक को जरूर पढ़िए। पढ़ने से शिव के बारे में, भगवान शिव के गुरु स्वरूप के बारे में या शिव के अन्य स्वरूपों के बारे में पूरी दुनिया में आपको उससे अच्छी किताब नहीं मिलेगी। एक बार जिसने उस पुस्तक को पढ़ा उसको किसी और पुस्तक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी भगवान शिव के, गुरु शिव के बारे में जानने के लिए। साहब ने लॉकडाउन के समय उस पुस्तक को लिखा था रांची में, जहां साहब रहते हैं, उपवन नाम है उसका। तो लॉकडाउन में साहब ने पूरे 2 साल में वो पुस्तक बैठ के लिखी। तो उसको पढ़ने का प्रयास करिएगा जब भी आपको मौका मिले। साहब ने विस्तार से लिखा है उसमें। थोड़ा शांत हो जाइए भाई साहब, इतने कम लोगों में तो शोर नहीं होना चाहिए। अभी हम लोग जहाँ से आ रहे हैं वहाँ 2 लाख लोग थे और बहुत शांति से हम लोग बात करके आए हैं। यहाँ तो 500-600 लोग हैं, इसलिए कृपया शांति रखें। बात करने के लिए घर भी है, इतना पैसा लगा के यहाँ बात करने का कोई मतलब नहीं है। तो कृपया, कम लोग हैं तो हम लोग ज़्यादा अच्छे से बात कर पाएंगे आपस में, कुछ हम बता पाएंगे, कुछ आप लोग पूछेंगे, जिज्ञासा है हुई तो अभी वर्षा दीदी आएंगी, वो आप लोग की जिज्ञासा दूर करेंगी। तो खैर, साहब ने कहा कि हम उस महादेव की बात कर रहे हैं जो हजारों साल से हमारे आपके बीच पूजित है, हमारे आपके घरों में उसकी पूजा होती है, हमारे पूर्वज उसकी पूजा कर रहे हैं, उनके भी पूर्वज करते आ रहे हैं। यानी कि हजारों साल का इतिहास महादेव का हमारे आपके बीच है। और महादेव गुरु का भी काम करते हैं, ये भी पुस्तकों में लिखा है। हजारों साल पहले लिखी गई शिव पुराण में आप चले जाइए या वेद में चले जाइए, रामचरितमानस में चले जाइए, उसमें भी शिव के गुरु स्वरूप की व्याख्या है, चर्चा है। तो आखिरकार जब शिव गुरु के रूप में इतने वर्षों से हमारे आपके बीच हैं तो वो व्यापक क्यों नहीं हुआ उनका गुरु स्वरूप? महाकाल के रूप में हम लोग उनसे मांगते हैं, वैद्यनाथ के रूप में मांगते हैं, औघड़दानी है वो मांगते हैं। उनका गुरु स्वरूप हमारे आपके बीच प्रचलित नहीं हुआ, जिसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता थी, आज भी है। गुरु क्यों आवश्यक है, इसका एक बहुत साधारण सा उदाहरण है। हम और आप सभी ने सुना होगा कि रावण नाम सुना है, रावण का नाम। महादेव का बहुत बड़ा भक्त था वो, उससे बड़ा कोई भक्त धरती पे नहीं था। महादेव ने उसको त्रिलोक की शक्ति दे दी, अपनी सोने की लंका उसको दे दी, अथाह शक्तियों का स्वामी था वो, विद्वान भी उतना ही बड़ा था। लेकिन कभी आपने सोचा है कि शिव का इतना बड़ा भक्त होने के बावजूद, दुनिया का सबसे मजबूत आदमी होने के बावजूद, उसकी दुर्गति क्या हुई ये हम और आप जानते हैं। उसने साधु के वेश में माता सीता का हरण किया, आपने पढ़ा। फिर उसकी मृत्यु रावण की कैसे हुई, उसका वध कैसे हुआ, ये भी आपने पढ़ा। तो इससे कुछ सिर्फ कहानियों की तरह कहानियों को हम लोग सुनते हैं, उससे सीखते नहीं हैं। कभी सोचा हम लोगों ने कि महादेव का इतना बड़ा भक्त, उसको क्या जरूरत पड़ गई माता सीता का हरण करने के लिए? रावण को ना पैसे की दिक्कत, ना साम्राज्य की दिक्कत, क्या पड़ी थी? उसने गलती एक ही की
और उस गलती का परिणाम उसको अपना जीवन दे के चुकाना पड़ गया। नतीजा, रावण ने सब कुछ मांग तो लिया महादेव से, दुनिया मांग ली, संपत्ति मांग लिया, वैभव मांग लिया, सारा कुछ मांग लिया, लेकिन एक ही चीज नहीं उनसे वो ले पाया कि इन चीजों का उपयोग कैसे करना है, इसका संचालन कैसे करना है। नतीजा, संपत्ति का दुरुपयोग या अपने घमंड, अपनी ताकत का दुरुपयोग उसने किया, से उसकी ये दुर्गति हुई। यानी कि भगवान से हम सब कुछ ले तो सकते हैं, अपने लिए घर ले लेंगे, गाड़ी ले लेंगे, सुख सुविधा ले लेंगे, ज्ञान लेने के लिए उनके गुरु स्वरूप से ही हमको आपको जुड़ना पड़ेगा। और साहब ने कहा कि महादेव से अब तक हम लोग तो सब लेते आए हैं, ज्ञान ही नहीं ले पाए जो वो पूरी दुनिया को दे सकते हैं। उनसे बड़ा ना कोई गुरु है, उनको विश्व गुरु कहा जाता है, सदगुरुओं के गुरु हैं वो, जगत के गुरु हैं वो। तो जब सबसे बढ़िया गुरु आपके पास उपलब्ध है, साहब ने कहा महादेव उपलब्ध हैं गुरु के रूप में, तो फिर अन्य जगहों पर हम क्यों जाएं। ठीक उसी तरह जैसे आपके कालिंपोंग में कोई सबसे बढ़िया स्कूल उपलब्ध है और आपको वहाँ निःशुल्क एडमिशन मिल रहा है, तो आप किसी दूसरे स्कूल में जाएंगे? नहीं जाएंगे। क्यों जाएंगे? तो साहब ने कहा जब महादेव गुरु के रूप में उपलब्ध है और सर्वसुलभ है, हमने तरीका बता दिया, हमने रास्ता दिखा दिया, हमने कहा कि तुम बस ये 3 काम करो, मंजिल यही है, तो कहीं दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। महादेव की बनाई दुनिया है, यहाँ कोई बंदिश नहीं है। महादेव की दुनिया में साहब ने कहा कि जो जैसा भी है, जहाँ भी है, जिस भी रंग का है, क्या खाता है, क्या पीता है, क्या पहनता है, आप किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, कोई बंधन नहीं है। दुनिया का हर एक आदमी जो धरती पर आया है वो महादेव को अपना गुरु बना सकता है, क्योंकि महादेव किसी पे बंधन लगा भी नहीं सकते, क्योंकि सृष्टि उन्होंने बनाई है, वो बंधन लगा भी नहीं सकता कि तुम ये खा के मत आओ, तुम नहा के आओ, तुम ये कपड़ा पहन के आओ। वो बंधन नहीं लगा सकता गुरु के रूप में किसी शिष्य पर, उसको हर शिष्य को शिक्षा देनी है। तो साहब ने कहा कि शिष्य बनकर जाओ, कोई बंधन नहीं, कोई वर्जना नहीं, कोई आडंबर नहीं, कोई दिखावा नहीं, हम जैसे हैं वैसे ही समर्पित हैं। और साहब ने कहा कि सरेंडर करो, गुरु के सामने चेला को करना पड़ता है, सरेंडर करिए और ये 3 काम करिए। करना क्या है 3 काम में? कोई पैसे तो लगने नहीं हैं। साहब ने कहा दया की याचना करिए, नमः शिवाय से प्रणाम करिए और दूसरे को भी बताइए कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। क्या कि 2 काम पहले वाला तो पहले भी लोग करते रहे, बहुत से लोगों ने शिव को गुरु बनाया, आपने किताबों में पढ़ा होगा। शिव पुराण में चर्चा है 112 शिव शिष्यों की, कितनों को हम और आप जानते हैं? शिव शिष्य तो हुए, लेकिन हमारे आपके संज्ञान में एक भी नाम नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने अपने आप को जनमानस से दूर रखा, हमसे आपसे दूर रखा, बताया ही नहीं कि शिव मेरे गुरु हैं, तुम्हारे भी हो सकते हैं। साहब ने ये मिथक तोड़ा, ये सिस्टम तोड़ा और कहा कि जो मुझे मिला है वो हर किसी को मिल सकता है, जिस गुरु से मैं जुड़ा हुआ हूं उससे हर कोई जुड़ सकता है, क्योंकि शिव तो सर्वसुलभ हैं। तो आज 45 साल से मैं देख रहा हूं, साहब ने जब कमरे से बाहर लोगों को बताना शुरू किया कि शिव गुरु का काम करते हैं, जुड़ के देखिए, करके देखिए, प्रयास तो करिए। करना क्या है? कोई खर्च लगना नहीं है, किसी से दीक्षा लेनी नहीं है, न किसी को दीक्षा देनी है, दीक्षा की परंपरा ही नहीं है इसमें, न कोई पूजा पाठ का बंधन है, कुछ भी नहीं है। साहब ने कहा कि बस 3 सूत्र करिए, चौथा कोई सूत्र नहीं है। आपके पास अगरबत्ती है तो जलाइए, नहीं है तो मत जलाइए, प्रसाद है तो चढ़ाइए, नहीं है तो मत चढ़ाइए, फोटो है तो रखिए, नहीं है तो मत रखिए, कोई बंधन नहीं। कभी साहब ने नहीं कहा कि महादेव की तस्वीर लगाओ, कभी नहीं कहा कि उसको हटा दो,
कहा कि जो जैसा चल रहा है चलने दो, गुरु का काम है परिस्थितियों को ठीक करना, वो ठीक करेंगे। अगर हम गड़बड़ चल रहे हैं तो ठीक करना उनका काम है, लेकिन उसके लिए हमको गुरु के आश्रय में जाना पड़ेगा, उनकी परिधि में जाना पड़ेगा। साहब ने कहा गुरु की परिधि में तो शिष्य को जाना ही पड़ेगा, नहीं तो सिर्फ रटते रहेंगे हम कि कोलिंगपोंग में बहुत अच्छा स्कूल है, कोलिंगपोंग में बहुत अच्छा स्कूल है, तो हमारा कोई काम तो होना नहीं है, बशर्ते हम कुछ स्कूल में जब तक जाएंगे नहीं। तो प्रयास करना है कि साहब और दीदी ने जो हमको आपको बताया है रास्ता, उस पर चलने का प्रयास करना, उस परिधि में रहना है। और जब उस परिधि में जाएंगे हम और आप, तो महादेव के गुरु स्वरूप से जुड़ रहे हैं। तो सभी लोग जानते हैं कि गुरु अपने शिष्य को अपने जैसा बनाता है। महादेव का चेला महादेव के जैसा होगा। आप दारा सिंह के पास जाएंगे तो वो क्या सिखाएगा आपको? वो तो कुश्ती लड़ता है, वो तो कुश्ती लड़ना ही सिखाएगा ना। कोई भी गुरु अपने शिष्य को क्या बताता है? आप टेलर के पास जाएंगे तो वो टेलरिंग सिखाएगा। तो आप महादेव के आश्रय में जा रहे हैं, उनके सानिध्य में जा रहे हैं, तो गुरु अपने चेला को अपने जैसा बनाता है। तो प्रयास हम लोग को करना है कि महादेव की बनाई दुनिया है, उसके आश्रय में खुद को छोड़ना है, उसकी परिधि में रखना है, प्रयास करना है। बाकी परिणाम तो आपके और मेरे हाथ में होते नहीं हैं। साहब ने कहा प्रयास करिए, पुट टू टेस्ट, अपनी कोशिश करिए, बाकी फल प्रतिफल फलाफल आप छोड़ दीजिए उस पर, जहां आपने सरेंडर किया है। हमने कई बार देखा, पिछली बार हमको लगता है 15 साल हो गए कोलिंगपोंग में आए, उस समय साहब भी थे, उसके बाद फिर आने का मौका मिला। कुछ एक चेहरे तो मुझे अभी भी दिखाई दिए जो उस समय थे, लेकिन ज़्यादातर नए लोग हैं, आप लोगों से पहली बार बात हो रही है, मुलाकात हो रही है। तो इसमें से कितने ऐसे लोग हैं जो साहब आए थे कोलिंगपोंग में तो उस समय थे? कोई है इसमें से? हाथ उठाइए। अच्छा, इधर कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, इधर सारे लोग लगता है। इन लोगों, आप लोगों ने साहब से मुलाकात की है कभी? किसने किया है? हाथ उठाइए। साहब से मिलने वाले लोगों में शरीर से काफी लोग हैं। चलिए, अब तो साहब शरीर में नहीं है, लेकिन जिन्होंने साहब से मुलाकात की उनका भी सौभाग्य है ये। और जो नहीं कर पाए वो अब साहब और दीदी का उद्देश्य, साहब दीदी ने जो हमको आपको कहा है वही हमारे आपके लिए लकीर है, उसको लेके आगे बढ़ना है हम लोगों को। मन की आंखों से जैसे महादेव को हम लोग महसूस करते हैं, साहब दीदी को भी करने का है। और इस रास्ते पे अपने आप को खड़ा रखना है कि महादेव का काम करना है। अपना जो भी समय हम महादेव के लिए निकाल पाते हैं अपने सांसारिक कामों के अलावा, उसको साहब दीदी के अनुसार हम लोग को लेके चलने का है। अभी बरका दीदी आपके बीच आएंगी और आप लोगों से बात भी करेंगी। आप लोगों के बीच कोई जिज्ञासा होगी तो भेजिएगा ज़रूर। और इस उम्मीद में कि अगली बार फिर आप लोगों से मुलाकात होगी और इससे बड़ी जगह पर होगी। तब तक कोलिंगपोंग में महादेव का अलख आप लोग जगाइए। हर एक घर में महादेव के गुरु स्वरूप का दीपक जले, ये साहब दीदी का उद्देश्य था, उनकी इच्छा थी। हम लोग को अब उनकी इच्छा को पूरा करना है, उनके उद्देश्य को पूरा करना है। क्योंकि इसमें साहब दीदी का उद्देश्य तो जो है सो है, हमारा आपका भी कल्याण है कि महादेव से जितना लोगों को जोड़ेंगे उतना हम भी जुड़ेंगे। और अपना तो कल्याण हम और आप करेंगे ही, महादेव का नाम लेके, महादेव का काम करके। जिसको हम और आप महादेव से जोड़ेंगे, उसके गुरु स्वरूप से जोड़ेंगे, उसका भी कल्याण हम और आप करेंगे। जो रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है, अनवरत है। साहब ने कहा कि तब तक चलेगा जब तक कि एक व्यक्ति शिव का शिष्य न हो जाए, तब तक ये महादेव का काम चलता रहेगा। तो आप समझ लीजिए कि आने वाली पीढ़ियां दर पीढ़ियां ये काम रुकना नहीं है। अभी तो पूरे देश में काम हो रहा है, आने वाले समय में पूरी दुनिया में महादेव का काम करना है। हम लोग देश के किसी भी कोने में जाते हैं तो वहाँ गुरु भाई गुरु बहन मिलते हैं, विदेश में बाहर जाते हैं वहाँ भी मिल जाते हैं।
आपके पड़ोसी देश यहाँ से कुछ दूरी पे नेपाल हैं, वहाँ तो लाखों की संख्या में शिव के शिष्य हैं, और आप तो ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ हिमालय का पर्वत है, और कहा जाता है, सुनने में आता है, हम लोगों ने पढ़ा है कि महादेव खुद कैलाश में रहते हैं। तो आप तो हम लोगों से ज़्यादा नज़दीक है महादेव के, तो आप लोग को तो थोड़ा ज़्यादा ही काम करना चाहिए महादेव के लिए। हम लोग को भी साथ में खींच लीजिए आप लोग। चलिए, मुझको अनुमति दीजिए। आप सबको मेरा प्रणाम है, धन्यवाद। अनि दिदी निर्माणज्यू प्रणाम गर्दछु, मेरो प्रणाम स्वीकार गरिदिनुहोस्। यहाँ हुनुभएको सबै गुरु दिदी गुरु बहिनी एवं गुरु दाजुभाइको चरणमा प्रणाम गर्दछु, मेरो प्रणाम स्वीकार गरिदिनुहोस्। आउनुहोस्, एउटा गुरुको दयाले मौका पाएको छौँ भजन गर्ने है, जो कि हाम्रो साहब श्रीले भन्नुहुन्थ्यो, आऊ चले शिव की ओर। हामी पनि त्यही कुरा अहिले भन्दैछौँ, आउनुहोस् हिँडौँ हामी भगवान शिव गुरुकोतिर भनेर है। अनि अर्को कुरा, यसमा किताब पनि लेख्नु भएको छ हाम्रो साहब श्रीले, अनि भजन पनि छ, त्यो भजन गर्ने कोसिस गर्दैछु म। दूर क्षितिज से मंद मंद एक आवाज आ रही है, दूर क्षितिज से मंद मंद एक आवाज आ रही है, हर अंदर की सांसों में उतर कर सबको सुना रही है। शिव ही ठिकाना था, आओ चल शिव की ओर, आओ चल शिव की ओर, आओ चल शिव की ओर। हरिंद पथ की पुकार है ये, कि उनके दिल की आवाज है ये, हरिंद पथ की पुकार है ये, कि उनकी दिल की आवाज है ये। बनाएंगे शिव को ही गुरु हम, बताएंगे शिव से ही जुड़े सब हवाओं में यही सो। आओ चल शिव की ओर, आओ चल शिव की ओर, आओ चल शिव की ओर। दिल के आवाज है ये, दूर तलक जाएगी, दिल की आवाज है ये, दूर तलक जाएगी। शिव ही हो तेरे मेरे गुरुवर, सबको समझाएंगे। शिव ही हो तेरे मेरे गुरुवर, सबको समझाएंगे। साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, हम मंजिल की ओर। आओ चल शिव की ओर, आओ चल शिव की ओर, आओ चल शिव की ओर। कारवां बन गया है जुस्तजू मंजिले शिव, कारवां बन गया है जुस्तजू मंजिले शिव। मंजिल मिलो ना मिलो तुम, सोच में सबके
आगाज हो अंजाम तुम्ही हो, आगाज हो अंजाम तुम्ही हो, सौंपा तुम्हें अब डोर, आओ चले शिव की ओर, 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 आओ चले शिव की ओर। हेलो, सुना हम लोगों ने बहुत ही प्यारा भजन, आओ चले शिव की ओर। यह आवाज साहबकार है, दूर क्षितिज से एक मंद मंद आवाज आ रही है, आओ चले शिव की ओर। आइए, अपना वही होता है। हम बोलते हैं ना कि साहब कहते थे ना कि ये जूता है, ये चप्पल है, उसके प्रति मेरे मन में जो रहती है संवेदना, कहीं मेरा खो भी जाता है दो जोड़ा में से एक, तो हम ढूंढ लेते हैं, क्योंकि उसके प्रति मेरे मन में दर्द है कि ये मेरे अपने हैं। शिव शिष्यता की ये दुनिया, जिस दुनिया में साहब श्री का अपना कोई हुआ है तो वह हुआ है शिव के शिष्य, गुरु भाई और गुरु बहन। इसके सिवा साहब का ध्यान कभी नहीं रहा है अपने बाल बच्चों पर या परिवार पर। आप सुनिए साहब के जीवन को, देखिए साहब श्री के जीवन को। आज हमारे बीच अर्चितानंद भैया, अन्नू भैया है। आपसे बड़ा अपना इनका कोई नहीं है, आप ही इनके अपने। आपसे हमारा मतलब शिव के गुरु भाई और गुरु बहन। मैं निवेदन और प्रार्थना करूंगा अर्चितानंद भैया से, अपनों से कुछ बात, अपनी बात की जाए, अपनों से अपनी बात की जाए। अर्चितानंद भैया से निवेदन और प्रार्थना होगा, महादेव की दया और साहब दीदी के आशीर्वाद से कुछ बात अपनों से की जाए, क्योंकि आप साहब और दीदी के इसी यात्रा के संपूर्ण तो है, इस यात्रा के आपसे बड़ा कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं है। अर्चितानंद भैया हमारे आपके बीच जो हो, जागा जागा महादेव। आइए हम सुनते हैं भजन भाई संतोष जी, गंगटोक। हेलो, सर्वप्रथम अपने गुरु महेश्वर शिव के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहब श्री हरिनंदन जी, ममता मई नीलम दीदी आनंद जी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। यहाँ उपस्थित सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हेलो हेलो। गुरु शिव है क्या आजमा कर तो देखिए, गुरु शिव है क्या आजमा कर तो देखिए, गुरु शिव है क्या आजमा कर तो देखिए, गुरु शिव है क्या आजमा कर तो देखिए। है तीनों विधा क्या ये जान कर देखिए, है तीनों विधा क्या ये जान कर देखिए, गुरु शिव है क्या आजमा कर तो देखिए, गुरु शिव है क्या आजमा कर तो देखिए।
है कागज की कश्ती है गहरा पानी, बही जा रही है कहीं जिंदगानी, है कागज की कश्ती है गहरा पानी, बही जा रही है कहीं जिंदगानी, है कौन सी मंजिल कहाँ है ठिकाना, किसी से कहे जो बता दे ठिकाना, मंजिल मिलेगी पता भी मिलेगा, मंजिल मिलेगी पता भी मिलेगा, गुरु शिव को अपना बना कर तो देखे, गुरु शिव को अपना बना कर तो देखिए। ये तीनों विधा जोड़ता है गुरु से, बना देता है रिश्ता नाता गुरु से, ये तीनों विधा जोड़ता है गुरु से, बना देता है रिश्ता नाता गुरु से, दया मांगना है गुरु बर दया कर, शिव ही गुरु है सबसे कहा कर, गुरु को नमन अपना करके तो देखिए, गुरु को नमन अपना करके तो देखिए, गुरु शिव है क्या आजमा कर तो देखिए, गुरु शिव है क्या आजमा कर तो देखिए। चाहत गुरु की जरूरत हमारी, गुरु की दया जिंदगी है हमारी, चाहत गुरु की जरूरत हमारी, गुरु की दया जिंदगी है हमारी, गुरु के बिना न जीना गवारा, गुरु ही तो है शिष्यों का सहारा, सहारा गुरु को बना कर तो देखिए, सहारा गुरु को बना कर तो देखिए, गुरु शिव है क्या आजमा कर तो देखिए, गुरु शिव है क्या आजमा कर तो देखिए, है तीनों विधा क्या ये जान कर देखिए, है तीनों विधा क्या ये जान कर देखिए, गुरु शिव है क्या आजमा कर तो 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 देखिए। हेलो हेलो, आइए हम
कि कालिंपोंग में शिव चर्चा में सुन रहा हूं, लेकिन भरोसा नहीं हो रहा है। क्या शिव जो भगवान है और शिव गुरु दोनों एक है या अलग अलग है? जिज्ञासा है कि शिव की पूजा वो कर रहे हैं, शिव की चर्चा भी सुन रहे हैं, उनको भरोसा ये नहीं हो रहा है कि शिव भगवान है कि शिव गुरु है। शिव भगवान भी है और शिव गुरु भी है। मेरे पिता भी है कोई और वो मास्टर भी मेरे हैं। ये हो सकता है कि नहीं? ये होता है कि नहीं? होता ही है। तो शिव भगवान है। भगवान के रूप में वो समदर्शी हैं। भगवान के रूप में वो सबके ऊपर एक समान दृष्टि रखते हैं। इसीलिए कोई अगर देवता भी तपस्या करे तो उसको भी वरदान देते हैं, कोई राक्षस अगर तपस्या करे तो उसको भी वरदान देते हैं। महादेव भगवान के रूप में प्रसन्न होकर वरदान देते हैं, इसमें कोई, महादेव भगवान के रूप में मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं, इसमें भी कोई संशय नहीं है। परंतु गुरु के रूप में विवेक पूर्ण दान देते हैं। विवेक पूर्ण दान यानी जो हमारे लिए जरूरी होगा, जो हमारे लिए अच्छा होगा। जैसे कहा गया है कि घर में प्रथम गुरु माता और पिता को माना जाता है, क्योंकि माता पिता अपने बच्चे को कभी भी हाथ में खुला चाकू नहीं देंगे। क्यों? बच्चा चाकू मांगता है, माता पिता नहीं देंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि चाकू से हाथ काट लेगा। इसको अभी चाकू चलाना आता नहीं है तो चाकू से हाथ कट जाएगा, तो नहीं देंगे। देखिए, माता पिता है वो, लेकिन यहां उन्होंने एक गुरु के तरह विवेक पूर्ण दिया या नहीं दिया, क्या देना ठीक होगा, क्या देना नहीं ठीक होगा। बच्चा कहता है कि हम 10 बजे रात में जाएंगे अपने दोस्त के यहाँ, माँ कहती है ना, दिन में जाना, और मानती है, लेकिन किस बात पे? कि दिन में जाना, रात में नहीं जाना है। यहाँ उसने क्या किया? विवेक पूर्ण होकर उसकी बात को माना, बच्चे की बात को माना, लेकिन विवेक का भी प्रयोग किया। तो महादेव जब गुरु के रूप में होते हैं तो वो विवेक पूर्ण दान देते हैं, जो इंसान के जीवात्मा के लिए, जीवात्मा के इस जीवन के लिए अच्छा होगा, सुंदर होगा, उसी के लिए वो वही दान देंगे। अगर नहीं ठीक होगा तो वो नहीं देंगे गुरु के रूप में, और ठीक होगा तो गुरु के रूप में वो भी दे सकते हैं जो हमारे भाग्य में भी नहीं हो, जो हमारी रेखाओं में भी ना हो, वो भी गुरु अहर्निश देते हैं, देते आए हैं। देखिए, जिज्ञासा आपकी है, हमारी जिज्ञासा नहीं है। आप चैन से बैठे, कुछ देर एक जिज्ञासा आई है कि भारत भूखंड पर गुरु और सदगुरुओं का भरमार है, फिर आज ये जगत गुरु शिव की बात क्यों? हाँ, एक ये जिज्ञासा है महत्वपूर्ण कि भारत भूखंड पे गुरु परंपरा की भरमार है, गुरु और शिष्य परंपरा इसकी भरमार है, फिर आज ये शिव के गुरु स्वरूप की बात क्यों हो रही है? भारत भूखंड पे गुरु की भरमार है, ये बात सही है। शरीरधारी गुरुओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन कोई शरीरधारी गुरु भी एक दिन शरीर में नहीं रहते, तब हमको आंतर होना पड़ता है, अपने मन को उनसे मिलाना पड़ता है। मान लीजिए आपने कभी किसी शरीरधारी गुरु को गुरु माना होगा, लेकिन अगर वो बाद में शरीर में नहीं रहते हैं, फिर भी उनकी परंपरा शिष्य की चलती ही रहती है, क्योंकि शिष्य मन से मिलता है अपने गुरु से, और सही गुरुओं का अभाव भी है। प्राचीन समय में ऐसे बहुत सारे ऋषि मुनि या ऐसे गुरु हुए जिनके कारण धरती के लोग अच्छा जीवन जी पाए। कभी किसी ने कहा कि त्रेता युग है, ये सतयुग है, ये
लेकिन आज जो युग है ये कलयुग है, और कली युग में ऐसा नहीं कि सारा कुछ खराब हो गया है। हालांकि शिव पुराण में शास्त्र ने कहा कि एक दिन ऐसा आएगा जब जगत के लोग धर्म से विमुख हो जाएंगे, गुरु और शिष्य परंपरा भी जाती रहेगी और पाप और अनाचार का बोलबाला हो जाएगा। परंतु उस समय भी एक ही चीज हम सबके बीच बचेगी, एक ही विकल्प, एक ही चीज बचेगी, नमः शिवाय। शिव पुराण ये कहता है, आज का तो नहीं है, हजारों साल पहले लिखा गया ये ग्रंथ ये बता रहा है, आज ये घटित हो रहा है कि आज हम जैसे मानव के पास एकमात्र विकल्प है शिव की शिष्यता। यानी शिव को जो हम प्रणाम करते हैं नमः शिवाय से, नमः शिवाय में शिव का मंत्र है, ये तो शिव का चैतन्य है जो हमारे मन में, हमारे चैतन्य में होता है, हम अक्सर उसी की बात करते हैं। अभी देखिए मुझको एक घटना याद आई जो साहब और दीदी ने अपने जीवन की बताई। उन्होंने कहा कि अगर महादेव आपके मन में रहेंगे, मन में अगर महादेव हैं, तो आप कहीं भी जाइएगा, आपके सारे ध्यान का केंद्र महादेव हो जाएंगे। चाहे आप कार्यालय में बैठिए, चाहे आप किसी काम में रहिए। हुआ ये कि एक घटना हुई कि साहब उस समय पटना में पोस्टेड थे, तो वो अपने कार्यालय जा रहे थे। जब 10 बजे से 6 बजे तक वो अपने कार्यालय में, क्योंकि आप जानते हैं कि साहब हरिंद्रानंद जी जब रिटायर्ड हुए तो ज्वाइंट सेक्रेटरी कैबिनेट के तौर पे रिटायर्ड हुए थे। उसके साथ साथ उन्होंने महादेव के नाम का अलख जगाए रखा और करोड़ों लोग आज महादेव की सोच पे खड़े हैं, चल रहे हैं। तो उस दिन हुआ ये कि जब वो कार्यालय के लिए निकलने लगे तो माँ नीलम आनंद जी ने, गृहस्थ भी हैं, वो गृहस्थ भी हैं क्योंकि महादेव गृहस्थों के भी आदर्श हैं। साहब और दीदी क्या है, गृहस्थ भी हैं, 3 बच्चे भी हैं उनको। तो जब निकलने लगे तो माँ ने उनसे कहा कि कटहल लेते आइएगा, उधर से जब ऑफिस से लौटिएगा। हमारे पति भी जब बाहर जाते हैं तो हम लोग उनसे कुछ ना कुछ डिमांड कर ही देते हैं कि जब आइएगा तो ये लेते आइएगा, ये लेते आइएगा। तो माँ ने कहा कि कटहल लेते आइएगा। कटहल क्या है, एक सब्जी है, फल भी माना जाता है उसको, कटहल ही तो है, लेते आइएगा। साहब ने कहा कि लेता आऊंगा। अपनी जीप में बैठे, जिप्सी में कार्यालय चले गए। साहब ने कहा कि रास्ते में मैं दोनों तरफ सब्जी वाले को देखता रहा कि कटहल है कि नहीं है। नहीं था, दिन में तो दुकान लगी नहीं थी। सोचा कि कार्यालय जाकर चपरासी को भेजूंगा। कार्यालय में गए, उन्होंने चपरासी को बुलाया और कहा कि बाजार में जाके देखो तो कि कटहल आया है कि नहीं। चपरासी बाजार चला गया, लौट के आया, उसने कहा जी अभी नहीं आया है। फिर साहब काम में व्यस्त हो गए। फिर अब शाम में जाना है, चपरासी से फिर बुला के कहा अब देखो तो कि आया कि नहीं कटहल बाजार में। चपरासी फिर गया, उसने कहा आ गया है सर। उधर से कटहल लेके आए, गाड़ी में रखी गई। कहा एक ज्वाइंट सेक्रेटरी कैबिनेट और कहा वो कटहल के लिए परेशान हो रहे हैं। साहब ने कहा क्या मैं कटहल के लिए परेशान हो रहा था? नहीं, मेरे ध्यान में नीलम थी, मेरे ध्यान में नीलम थी। तो नीलम ने क्या कहा है ये भी मेरे ध्यान में था। मेरे ध्यान में शिव होंगे तो शिव ने क्या कहा, साहब दीदी ने क्या कहा, ये भी मेरे ध्यान में होगा। तो इसीलिए साहब ने कहा कि वो कटहल मेरे मन में घूमता रहा, जबकि मैं उतना पसंद भी नहीं करता, लेकिन कटहल नीलम ने कहा। महत्वपूर्ण यह है कि किसने कहा।
तो यहाँ जब हम शिव को गुरु मानते हैं तो महत्वपूर्ण ये है कि हमने किसके कहने से माना, कौन है जो हमारे दिन और रात में भी हमारा साथ नहीं छोड़ता, जो हमारे चित्त में हमेशा विराजमान रहता है, जिसके लिए हम कहते हैं महादेव साहब दीदी बैठे हैं मेरे सीने में। हम ये कहते ही रहते हैं क्योंकि हमारे मन का ध्यान भी उन्हीं के आसपास घूमता रहता है। तो हमको याद रहता है कि साहब ने क्या कहा, क्यों कहा, क्या करना चाहिए हमको। अगर हमको याद ना रहे तो हमको ये भी याद नहीं रहेगा कि उन्होंने क्या कहा। ये याद इसीलिए है क्योंकि वो भी याद है। नहीं, एक जिज्ञासा है, एक ये बहुत सारे गुरु बहनों और गुरु भाई की जिज्ञासा है कि दीदी हम लोग कई बार विचार योजना बनाए कि जाएंगे रांची, नहीं जा पा रहे हैं, रुकावट कहाँ आ रही है? चाहता हूं लेकिन हम लोग रांची नहीं जा पा रहे हैं, कृपया कुछ आप बताएं। जिज्ञासा आपने सुनी है कि जिज्ञासा ये है कि कुछ गुरु बहनों की है कि वो लोग हर कुछ दिन के बाद तैयारी करते हैं कि रांची जहाँ साहब का स्थल है उपवन, हम लोग हर धाम जाते हैं, मेरे साहब की जगह है, हम लोग वहाँ भी जाना चाहते हैं। तो हम लोग तैयारी कर लेते हैं लेकिन जा ही नहीं पाते हैं। तो रुकावट कहाँ आ रही है? रुकावट कहीं नहीं होती। अगर हम किसी पर निर्भर हो जाते हैं तब रुकावट होती है। जैसे जब हम लोगों ने यहाँ आने का प्रोग्राम बनाया तो कुछ लोगों ने कहा कि कलिंपोंग में बहुत ठंड होगी, दिसंबर में मत जाइए, अप्रैल में जाइएगा। लेकिन चलने वाला जब चल देता है तो वो उसी में एडजस्ट हो जाता है, मतलब ठंड है कि गर्मी है उसी में ढल जाता है। तो हम लोग चले आए। रोकने वाले तो रोकते ही हैं, कहने वाले तो कहते ही हैं। कोई कहता है चल सकते हो, कोई कहता है नहीं चल सकते हो, कोई कहता है जाना चाहिए, कोई कहता है क्यों जाना चाहिए, मत जाइए। लेकिन मेरा मन क्या कहता है? मेरे कौन है वो जिनके लिए हम जाना चाहते हैं, जिनके पास जाना चाहते हैं? साहब और दीदी आज सबके साथ हैं। आप भी तो हम लोग के साथ हैं। तब भी हम लोग आए कि नहीं, आते हैं कि नहीं? कभी सिक्किम आते हैं, कभी सिलीगुड़ी आते हैं, कभी कलिंपोंग भी आ गए। आज से 15-16 साल पहले साहब के साथ आए थे हम लोग कलिंपोंग। यहाँ के टाउन हॉल में वो कार्यक्रम किया गया था। आज इतने सालों बाद फिर से कलिंपोंग में आने का मौका मिला तो सारी स्मृति, सारी बातें याद आने लगी। मुझको याद है कि जब टाउन हॉल से निकलकर हम लोग कार्यक्रम के बाद निकलकर होटल जा रहे थे तो रास्ते में एक फुटबॉल का मैदान था, शायद किसी स्कूल का था, कहाँ का था, कोई फुटबॉल मैदान है, टाउन हॉल से निकलने के बाद रास्ते में था। तो साहब ने कहा कि कलिंपोंग में महादेव का काम इतना हो कि एक दिन मैं आऊंगा, इस फुटबॉल ग्राउंड में महादेव की चर्चा हो। देखिए इतने साल पहले उन्होंने ये बात कही, लेकिन मुझको ये पूरा विश्वास है कि जो उन्होंने कहा है, कहीं के लिए कह दिया है तो वो घटित हुआ ही है। चाहे वो 20 साल बाद हो, लेकिन वो हो के रहता है। उन्होंने हमेशा यही चाहा कि हम सभी शिव के शिष्य बने, शिव के बने। यहाँ तो स्थिति ये होती है कि अगर कोई गुरु भाई या कोई गुरु बहन 50 आदमी को जोड़ लेता है और 50 आदमी उसके बात पे चलने लगता है तो वो समझ लेता है कि ये 50 मेरा आदमी है। तो दूसरा अगर कोई रख दिया चर्चा तो उसमें कहेगा मेरा लोग नहीं जाएगा, मेरा लोग। जबकि आपने उसको जोड़ा था क्या कह के? आपने तो कहा था शिव का बनना, शिव का शिष्य बनना। तो शिव के लोग ना होंगे, ये मेरे लोग कैसे हो गए? इसका अर्थ है कि मैंने शुरुआत में ही गलत भावना से ये काम किया है। मैंने महादेव के लिए महादेव का काम नहीं किया। जिसने भी, जो भी ऐसा करते हैं,
उन्होंने शुरू से ही सोच लिया था कि हमको अपना आदमी बनाना है। हम लोग को कहाँ फर्क पड़ रहा, आप आए तो बहुत अच्छा, हम भी तो महादेव के लिए आए थे, फिर हम भी चले जाएंगे, आप भी चले जाइएगा। कोई ना भी आया तो भी कोई बात नहीं, महादेव उस पे भी दया करे, उस पे भी अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद बरसाएं, उनके दया की बारिश हर व्यक्ति पे हो। हम शिव के शिष्य हैं, हम किसी का अशुभ नहीं सोच सकते, किसी का अहित नहीं सोच सकते, चाहे वो आपके साथ चले या ना चले। कभी शिव के शिष्यों को किसी का अहित नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि वो शिव का शिष्य है और अगर उसने सोच लिया तो ऐसा घटित हो सकता है। इसलिए हम लोगों को ये काम कभी नहीं करना चाहिए। दूसरे गाली दे सकते हैं, हम लोगों को नहीं देना चाहिए। दूसरा आरोप लगा सकता है, हम लोगों को नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हम तो जानते हैं कि हम शिव के शिष्य हैं, भले वो जाने ना जाने। एक जिज्ञासा है, गुरु बहनों का कहना है कि दीदी हम लोगों ने दीदी नीलम आनंद जी को तो देखा नहीं है। 2005 में दीदी नीलम आनंद जी शरीर छोड़ी, आप उनके साथ और साहब श्री के साथ गुजारे हुए अपना कुछ अनुभव सुनाइए। बाप रे बाप, दीदी से अनुभव पूछ रहे हैं, अपना कुछ अनुभव बताइए कि आपने क्या अनुभव किया साहब और दीदी को। देखिए, दीदी नीलम आनंद 2005 में 17 जून को शिवलीन हो गई। आज से कितने वर्ष पहले? साहब 4 सितंबर 2022 को शिवलीन हो गए और आज भी दीदी और साहब हम लोगों के साथ उसी तरह है, जरा भी कम नहीं हुआ है, रफ्तार और बढ़ गई है, नजदीकी और बढ़ गई है। शरीर में रहते जो थोड़ी दूरी भी थी वो भी अब खत्म हो गई है। आपने जानना चाहा है, आपने पूछा है दीदी नीलम आनंद जी के बारे में। 27 जुलाई 1952 को झारखंड में एक जिला है पलामू, वहां के मनातूगढ़ में दीदी माँ का जन्म एक जमींदार परिवार में हुआ। महुआर जगदीश्वर जीत सिंह की बेटी एक राज परिवार जैसा जीवन वो जी रही थी और जब उनका बचपन अब यौवन की तरफ गया तो उनकी शादी हुई साहब हैदरानंद जी से 22 मई सन 1972 को। 22 मई सन 1972 में साहब और दीदी जीवन संगिनी बने मनातूगढ़ में। और ये वो समय था जब साहब शमशान साधना किया करते थे। उन्होंने अपने जीवन के 12 वर्ष के बाद से 12वें वर्ष के बाद ही लगातार शमशान कब्रिस्तान साधना, कुंडलनी जागरण, योग, तंत्र, मंत्र, यंत्र, जितनी तरह की विधाएं होती हैं सबको आजमा लिया था। परंतु जब उनका विवाह हुआ मां नीलम आनंद से, तो मां ने देखा कि मेरे पति एक तरफ साहब कानून की पढ़ाई कर रहे थे और एक तरफ वो शमशान साधना कर रहे थे। तुलना नहीं है, विसंगतियों में संगति की स्थापना करते हैं शिव। इसी तरह उनके जीवन को भी देखते हैं हम लोग तो अनमिल आखर जैसा है, विसंगतियों में ही संगति की स्थापना है। उन्होंने शमशान साधना भी जाना जारी रखा और साथ साथ उन्होंने कानून की पढ़ाई भी करना जारी रखा। सन 1974 में जब साहब श्री ने शिव को अपना गुरु बनाया, आरा के गांगी नामक स्मशान में जब वो बैठे थे अर्धरात्रि में, और अर्धरात्रि में उनके मन में ये आवाज गूंजी थी कि गुरु भगवान होते हैं तो भगवान गुरु क्यों नहीं है। उन्होंने शिव को अपना गुरु बनाया था। 1974 के बाद लगातार 1981 तक, जब तक कि साहब बीच में डिप्टी कलेक्टर हुए, बिहार प्रशासनिक पद पे पदाधिकारी हुए और पाटन में उनकी पोस्टिंग हुई। पाटन में बहुत सारी चमत्कारी घटनाएं हुई। मां नीलम आनंद जी के बारे में इतना ही कह सकते हैं
कि उन सारे चमत्कारों की घटनाओं को जो घटित हो रहे थे उसमें उनकी सबसे ज्यादा भूमिका थी, क्योंकि स्वयं भगवती स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा मां नीलम आनंद के लिए कुछ भी कहना उनके व्यक्तित्व को बहुत छोटा साबित करता है। उनके बारे में अगर कुछ कहना चाहे कोई तो कह नहीं सकता, उसके शब्द कम पड़ जाएंगे और उनकी ममता बहुत भारी पड़ जाती है। माँ की ममता का कोई मोल नहीं, माँ की ममता शब्दों में बांधी नहीं जा सकती। माँ जो ममता बरसाती है वो ममता ही बरसाती रही। स्वयं उनके शक्ति या उनके आध्यात्मिक जो शक्ति है उसका आकलन कोई करना चाहे तो जगत का लोग नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसी कितनी घटनाएं हैं जो ये बताती हैं कि उनके मन से या उनकी बात से क्या हो सकता है, क्या हो जाता है। उन्होंने जो कहा सो घटित हो गया, जो चाहा सो हुआ। उन्होंने कहा था एक दिन जब 13 लोग थे मात्र, शिव गुरु महोत्सव पहला 13 व्यक्ति, और उस दिन साहब ने कहा था कि आज जो 13 लोग हैं एक दिन 13 करोड़ होंगे। मां नीलम आनंद जी ने कहा था कि आज जो शिव शिष्यता है एक दिन ऐसा आएगा कि देखनिहार को धरनिहार नहीं होगा, देखने वाले गिर जाएंगे, मंजिल इतनी बड़ी होगी, इमारत इतनी बुलंद होगी, शिव की शिष्यता इतनी व्यापक होगी। सोचिए ये कब की बात है, ये 1982 की बात है और आज 2025 में हम लोग बैठे हैं। करोड़ों शिव के शिष्य आज जीवन में शिव को जीते हैं, रहते हैं शिव बन के, जीते हैं शिव बन के, बनते हैं शिव। और ये सब किसके कारण हो सका? तो साहब और दीदी के कारण हो सका। आपने पूछा है कि मां नीलम आनंद जी के साथ मेरा जो समय गुजरा, मेरा जो सानिध्य मुझको प्राप्त हुआ, तो मैंने क्या अनुभव किया है, मेरी अनुभूति क्या है। मुझको उनका सानिध्य मिला और उसके बाद तो कुछ भी याद नहीं, भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ, सब कुछ जैसे कोई भूल जाता है। मैं अक्सर हंसी में कहती थी, जब जो माँ जिसने मुझको जन्म दिया वो कभी कभी माँ नीलम आनंद जी से मेरी शिकायत करती थी, कहती थी कि बेटी है मेरी और मुझको फोन करके हालचाल भी नहीं पूछती है। तो मैं हंस के कहती थी उनको कि मैं तो भूल चली बाबुल का देश, पिया का घर प्यारा लगे। पिया का घर यानी माँ का वो आश्रय, वो आंचल, साहब का वो आशीर्वाद, इसके सामने अब दुनिया में कुछ भी याद ही नहीं रहता था। तो जब याद ही नहीं रहता था तो बात कैसे करे? इस पे वो रोने लगी। तो माँ ने मुझको बहुत समझाया, कहा कि अरे वो माँ है, तुम्हारी माँ है। मैंने कहा कि माँ मैं अपने दिल की बात कह रही हूँ, मुझको कोई याद ही नहीं रहता, जब आपके साथ हूँ तो और किसकी याद आती है? तो माँ हंसने लगती। कितनी यादें हैं, कितनी स्मृतियां हैं, लेकिन यही कहूंगी कि उनकी अनुभूतियों को शब्दों में बताना नामुमकिन है, मुश्किल है, संभव नहीं है। फिर भी उन्होंने जो दिया है, उन्होंने किसी में कभी भेद नहीं किया। मैंने देखा मां नीलम आनंद जी को कि उनकी 3 संतान यानी 2 बेटे 1 बेटी है, परंतु उन्होंने हम सबको, सभी शिव के शिष्यों को, शायद आपने सुना भी होगा, मेरी शादी जब हुई उस दिन ही मंडप पे ही मेरे शिव के शिष्य होने की घोषणा हुई थी। सभी शिव शिष्यों को मां नीलम आनंद जी ने एक जैसा ही प्रेम दिया, कभी भेद नहीं किया। तो शिव के लोग शिव जैसे ही होते हैं, शिव कभी भेद नहीं करते। शिव के आंचल में, शिव की गोद में देवता भी बैठते हैं, राक्षस भी बैठते हैं। शिव अगर अमृत देते हैं तो वो सबके लिए देते हैं, वो किसी एक को चुनकर नहीं देते। तो साहब और मां नीलम आनंद जी ने सबको एक समान रूप से अपना दान दिया, अपना आशीर्वाद दिया। ये चाहा कि हम शिव के शिष्य बने, हमेशा बने रहें। मां नीलम आनंद जी के साथ एक कार्यक्रम में जब
ये वो गई थी तो उन्होंने कहा था उस कार्यक्रम में कि मैं शिव की शिष्या हूँ, मैं आपके लौकिक कांटों को चुन लूंगी। मतलब आपके जो लौकिक जगत है सबको कहा कि आप सब जो शिव के शिष्य हैं, आपके जीवन के लौकिक कांटों को, कष्टों को मैं चुन लूंगी, छाया बनकर आपके साथ सदैव रहूंगी, बशर्ते गुरु कार्य में बेईमानी नहीं। ये बात उन्होंने बार बार कही कि एक शर्त एक ही है मेरी कि गुरु कार्य में बेईमानी मत करिएगा, गुरु का काम, गुरु का नाम गुरु के लिए लीजिएगा, गुरु के ही होके रह जाइएगा, और छाप तिलक सब छीनी रे तो से नैना मिला के। हम सारे छाप तिलक जो जगत के हैं भूल जाते हैं जब हमारा मन शिव से लगता है। तो हम सब शिव के शिष्य बने रहें और कुछ नहीं है, हाँ, चलते रहें। जीवन में जब भी मिलना हो इसी तरह गुरु भाई गुरु बहन बन के हम लोग मिलते रहें। कुछ अपने हैं, कुछ क्या कहेंगे, कुछ कांटे हैं, कुछ कलियां हैं, और इन कांटों और कलियों के बीच ही शिव की शिष्यता है। शिव की शिष्यता कीचड़ में कमल के जैसा है। दुनिया अगर कीचड़ है तो शिव की शिष्यता कमल का फूल है। दुनिया अगर कांटे चुभाती है तो महादेव की असीम दया कांटों पे चढ़ के गुलाब को खिलाती है। दुनिया गुलाब को देखती है, कांटों को कोई देखता भी नहीं। तो हम सब भी गुलाब की सुंदरता को देखें, शिव की शिष्यता की सुगंध से सराबोर हों, यही कामना मेरी है। और अपने साहब और दीदी से, अपने गुरु महादेव से यही आशीर्वाद मांगती हूँ कि हम सभी शिव शिष्यों का जीवन शिवमय हो, सुखमय हो। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम है।